Subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हाय गाइस, अभी देखो हम लोग लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। ये टाइम ना हम लोग यहाँ से वहां जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये टाइम हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन मैं अक्सर देखते रही हूँ और अभी मुझे ऐसा समझ में भी आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से वहां सो रहे हैं, बैठ रहे, अपना टाइम पास कर रहे हैं। और लोग ऐसा बोल रहे भाई मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ लॉकडाउन में, मेरे को कुछ काम ही नहीं, मेरे को तो बहुत बोरिंग लग रहा है। यार ये एक्सक्यूजेस है, बोरिंग लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपने पास एक्सक्यूजेस खत्म हो गए, अपने पास नोटबुक आ गई है अवेलेबल अपने पास, अभी अपने स्टडी कर सकते हैं। देखो ये टाइम को ना अपने को, देखो ये टाइम ऐसा है ना कि अपने ना कोई फ्रेंड सर्कल ना किसी से भी अपने मिलजुल नहीं सकते। तो ये टाइम को अपने को क्या करना है, एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन अपने को क्या करना है, इंजॉयमेंट करना है। फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, रिलेटिव मिलेंगे, तो वो टाइम अपने को इंजॉय करने का मन करेगा। तो वो टाइम अगर अपने को इंजॉय करना है तो ये टाइम का अपने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। ये टाइम को क्या करो, स्टडी में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अगर आप ये टाइम स्टडी करे रहोगे तो जब आफ्टर लॉकडाउन अगर आपका कॉलेज ओपन होगा, जब टीचर लोग पढ़ाएंगे तो आपका कॉलर खुद ब खुद ओपन उठते रहेगा। भाई यार मैं तो पढ़ चुका हूँ, मेरा तो हो चुका है, ये चीजें मेरे को आ रही। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपको ऐसा लगेगा यार मेरा टाइम मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए। तो अगर आपको यूटिलाइज अपना टाइम अभी अगर आप लोगों ने यूटिलाइज करे तो आफ्टर लॉकडाउन आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें, ये बहुत अच्छा फील होगा आपको। सो अभी आप लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आप लोग सिर्फ क्या करो, स्टडी करो, और आफ्टर लॉकडाउन क्या करो, आप लोग इंजॉयमेंट करो। लेकिन अगर आफ्टर लॉकडाउन आप इंजॉयमेंट करना चाहते हो तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। यार प्लीज यहाँ वहां सोना बंद करो। अभी आपके पास बुक आ गई अवेलेबल, अभी आपको पढ़ना है, जितना हो सके इतना अच्छा पढ़ लो कि जब पेपर आपका 11th 12th या 10th का है तो उसमें एकदम मचा के एकदम अच्छा लिखो। क्योंकि ये टाइम अपना बहुत अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग सीख लेते हैं यार बायोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली चीज बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही। और बायोलॉजी लॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब हम लोग इसी पूरे बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग करने वाले। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड करके चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारा लिविंग वर्ड जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। मैं इस चैनल में आपका बायोलॉजी लेने वाली हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड चैप्टर। बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर, यार चैप्टर के नाम ही इतना इजी सा है, लिविंग वर्ड मतलब दुनिया की जितनी भी जिंदा चीजें उनके बारे में अपने को पूरे चैप्टर में लर्न करना है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या दिखाया रहा है अपने को, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। यार अपने को जब अपने को लाइफ सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो इसके बेसिक प्रिंसिपल होंगे। जैसे अभी अपना प्रिंसिपल क्या है कि भाई अपने को घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, अगर हम लोग को कोरोना वायरस कोविड-19 से बचना है तो यहाँ पर भी अपने को अगर अपनी लाइफ सर्वाइव करना है तो अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए अपने को बहुत सारे प्रिंसिपल है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल अपने को तो यहाँ पर 5 से 6 दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म। यार मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप बोलोगे मैम ये क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म ऐसी चीज जो हमारी एनर्जी को बना रही है, एनर्जी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर बना रही है, उसको मैं बोल सकती हूँ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म यार 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब क्या होता है, कट जाना, कैटा वर्ड बना है कट जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एनर्जी क्या हो रही है, कट कर बन रही है। मतलब मैं बोल सकती हूँ भाई कोई एनर्जी ब्रेक डाउन होके बन रही है तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, कैटाबॉलिज्म बोल सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद में देखो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर मैं डाइजेशन। यार मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बोलती हूँ कि मैं अगर राइस खा रही हूँ, चपाती खा रही हूँ, जो भी कुछ खा रही हूँ वो मेरे स्टमक में जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद मेरे को एनर्जी मिलेगी, तो ये किस में आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म में। सेकंड आ जाते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। यार सिंपल सा वर्ड है ना, आ रही है कोई एनर्जी नहीं बन रही, मतलब टूट नहीं रही है, वो बिना टूटे एनर्जी बन रही। मैं बोल सकती हूँ भाई बिल्डिंग अप रिएक्शन, किसी के अंदर कुछ टूट नहीं रहे, तो ऐसी एनर्जी जो बिना टूटे बन रही उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से सेकंड हम लोग आ जाते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट देके रखा है हमको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यार ग्रोथ क्या होता है, सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को अपनी लाइफ सर्वाइव करना तो एक टाइम पर मेरी ग्रोथ होगी, मेरे सेल डिवीजन होंगे तभी तो मेरी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, मतलब मैं बोल दूं भाई मेरा मास बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी हाइट बढ़ रही है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो
रहा है, डेवलपमेंट मेरे लाइफ में चेंजेस आ रहा है, उसको मैं बोल सकती हूँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर मेरी लाइफ सर्वाइव हो रही है तो ये तो होना कंपलसरी है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। फिर इसी में एक आता है एजिंग एज। अब यार एजिंग वर्ड बहुत ज्यादा न्यू लग रहा होगा तुमको, बट डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा है। मैं मान लो मैं बोल सकती हूँ भाई ऐसा कोई टाइम मेरा रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो है और मेरी ग्रोथ वाला जो पार्ट है वो दोनों क्या हो रहा है, स्टॉप, काम करना बंद कर दे रहा है। मेरा ग्रोथ वाला पार्ट और मेरा जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है। मैं मान लो मैं ऐसा बोल सकती हूँ भाई मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा मेरा बुढ़ापा आ रहा है, वो टाइम को मैं बोल सकती हूँ एजिंग एज। फिर इसके बाद इसी में एक पार्ट आता है स्टेरियल करके एक पार्ट आता है। तो स्टेरियल पार्ट किसको बोलते हैं, जब रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन करने की जो पावर है वो रुक जा रही है, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेरियल। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको देके रखे हैं म्यूल बर्ड्स के बारे में। फिर इसी में बेसिक प्रिंसिपल में रिप्रोडक्शन सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को लाइफ सर्वाइव करना है तो मेरी जनरेशन भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पर एक रिप्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पढ़ चुके यार 10th में। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल गैमेट, वन पेरेंट होते हैं इसके अंदर। और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट में होती है सिंगल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल गैमेट होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं। फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग एग्जांपल, इसमें प्लांट के अंदर भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एनिमल के अंदर भी होती है। फिर यार मैं अगर मेरी लाइफ चली तो एक टाइम आने वाला है कि मेरी डेथ होने वाली, मैं मरने वाली हूँ, तो वो टाइम भी इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल के अंदर आ जाएगा। तो इसका लास्ट पॉइंट है डेथ। तो डेथ कैसे पता चलेगा यार इस पर्सन की डेथ हो गई, तो सिंपल सी चीज है, उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, उसकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं बनेंगे। इन सारी चीजों से हमको पता चल जाता है सामने वालों की क्या हो गई है, सामने वाले की डेथ हो गई। तो ये इतना पार्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल में। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेकेंड पॉइंट में। इसके सेकेंड पॉइंट हमको देके रखा है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे टैक्सा मतलब क्या होता है पता है, टैक्सिस मतलब, अगर मैं टैक्सा मतलब लेने जाऊं तो अरेंजमेंट करना, किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। नोमियस मतलब क्या होता है, लॉ, मैं बोल सकती हूँ लॉ या फिर रूल, कोई भी रूल के बेस पर अगर मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ तो उसको मैं टैक्सोनॉमिकल एड्स बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली चीज, यहाँ पर हम लोगों को टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है ना उसके 2 पार्ट देके रखे। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, एक डेड पार्ट, एक लिविंग पार्ट। डेड पार्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, जैसे जिसके अंदर कोई मरी हुई चीज, जैसे मैं हर्बेरियम इसमें लिया हुआ है और म्यूजियम लिया हुआ है। फिर लिविंग में क्या आ जाएगा, इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम, यार वर्ड हर्बेरियम आप लोग पहली मर्तबा शायद सुने होंगे, तो बहुत इजी सा पार्ट है। हर्ब वर्ड मतलब क्या होता है, छोटे प्लांट, मतलब स्मॉल प्लांट की मैं बात कर सकती हूँ, या ग्रासेस वगैरह, घास उसको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। या चलो हर्ब्स, तो एक लॉजिक वर्ड से इसको याद करते हैं, हरा मतलब कोई ग्रीनरी पार्ट की बात हो रही। तो हर्बेरियम में क्या होता है, छोटे प्लांट और ग्रीन प्लांट या फिर ग्रीनरी चीजों को लिया जाता है। तो ये हर्बेरियम होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है यार। हर्बेरियम में क्या करते हैं पता है, 2 प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, एकदम मस्त ड्राई करके केमिकल से ट्रीट करवा के उसको एक चार्ट पे, एक शीट पे लगा दिया जाता है और उस शीट पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, ताकि फिर उसके बाद उसको ना एक कोई म्यूजियम में या फिर कहीं पर भी शो ऑफ के लिए रख दिया जाता है, ताकि लोग उसको देखने के लिए उनको इससे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह का हर्बेरियम शीट होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं हर्बेरियम शीट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को क्या कहता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। प्लांट को तो निकाल लिया आपने, मान लो कोई बाग से प्लांट के कुछ पार्ट को कट कर लिए, कट करने के बाद अब उसको क्या करना है, प्रेस करना है आपको, मतलब एकदम दबा के रखना है। तो उसको क्या करना है, कोई भी बुक के अंदर, देखो अक्सर अपने ये चीज करते हैं कि मान लो कोई बहुत प्यार से आपको रोज दिया हो, हाँ, तो आप लोग क्या करते हो, रोज को एक बुक के अंदर रख देते हो। सेम यहाँ पर भी अपने को करना है कि उस प्लांट के जो कटे हुए पार्ट है उसको क्या करना है, अपने को एक बुक के अंदर रख देना है, ताकि एकदम मस्त प्रेस है। फिर इसको थोड़ा सुखाना है, अपने को ड्राई कराना है। ड्राई करने के बाद अपने को क्या करना है, उसको केमिकल के साथ ट्रीट करवाना है। वो प्लांट को जो स्पेसिमेन हम लोग ने काटा है वो, आप देखो
देखो आप लोग बोलोगे मैम आप तो इसको डेथ में शामिल किए, क्यों बेटा? क्योंकि मैंने प्लांट के पार्ट को कट कर दिया, अब तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अब तो वो डेथ हो गया ना प्लांट, तो इसके लिए इसको किस में रखा गया? हर्बेरियम को डेथ में रखा गया। अब क्या हो जाएगा, इसको मैंने कहाँ तक ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद केमिकल से ट्रीट भी करवा दिया। अब इसके जितने भी खराब पार्ट है ना उसको निकाल देंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, चार्ट के अंदर, एक शीट के अंदर उसको क्या करेंगे, स्टिक कर देंगे, लगा देंगे, चिपका देंगे। लगाने के बाद क्या करते हैं इसके अंदर कि जो लोअर राइट साइड है ना, राइट साइड चार्ट किया शीट के राइट साइड के लोअर साइड पर हम लोग को क्या करना है, एक लेबल कॉर्नर बनाना है। अब लेबलिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहली चीज अगर मैं देखने जाऊंगी इसके अंदर, मेरे को लेबलिंग में लोअर साइड, मैं भी बताई लोअर साइड, लोअर राइट साइड अपने को कॉर्नर लेना है, वही अपना लेबलिंग वाला पार्ट होता है। अब लेबलिंग में अपने को डालना क्या क्या है, सबसे पहली चीज अपने को डेट डालना है, किस डेट को अपने ने उस प्लांट को कलेक्ट किया, पहली चीज। फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से हम लोगों ने कलेक्ट किया उस प्लांट को, वो डालना है। फिर वो प्लांट का क्या इकोलॉजी, क्या एनवायरमेंट है उस प्लांट का, वो डालना है अपने को। फिर उस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोगों को डालना है वहां पे लेबल कॉर्नर वाले पार्ट में। फिर हम लोग को कलेक्टर ने, मतलब किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कलेक्ट करी तो मैं अपना नाम लिख दूंगी भाई सना खान, तो वैसे ही वहां पर आपने जिसने भी ना अपना कलेक्ट किया प्लांट उसको वो वहां पे अपना नेम क्या करेगा, शो करेगा। फिर फैमिली नेम, अब अपनी फैमिली के नाम मत लिखने ना जाके, फैमिली नेम मतलब उस प्लांट की भी फैमिली नेम होते हैं वो अपने को डालना रहेगा। फिर उस प्लांट के लोकल नेम, मतलब उस प्लांट को क्या बोलते हैं, लोकल नेम क्या है, मान लो मैंगो है तो मतलब मैंजीफेरा है तो इसका मैंगो है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, नेम लिखना है, उसके लोकल नेम लिखना है। फिर उसके बाद उसके साइंटिफिक नेम लिखना है, भाई बॉटेनिकल नेम उस प्लांट का क्या है वो लिखना है अपने को, उस प्लांट के यूजेस क्या है वो लिखना है। फिर रिमार्क लिखना है। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, वो लेबल कॉर्नर पर अपने को ये चीजों को डालना है। फिर उसके बाद हम हर्बेरियम शीट का यूज क्या होता होगा यार, सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज बन रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तो हर्बेरियम शीट का यूज क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज हम लोगों को एक बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट के बारे में हम लोगों को उसके क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर जो टेक्सोनोमीज की स्टडी वगैरह कर रहे जो स्टूडेंट, उन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हम लोगों को बहुत सारे प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ का वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, सारी चीजें हम लोगों को हर्बेरियम शीट से मिल जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड, इसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक, इसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं डेथ में म्यूजियम। यार म्यूजियम आप लोग गए होंगे कितनी बार, तो आप लोगों ने देखा भी होगा म्यूजियम, तो म्यूजियम, लेकिन अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोगों को लिविंग मतलब जिंदा, कोई भी जिंदा चीजों के बारे में, जिंदा म्यूजियम के बारे में पढ़ना है, जहां पर एनिमल प्लांट हो ऐसी चीजों के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले म्यूजियम, तो म्यूजियम में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे तो हम लोग प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पे प्लांट और एनिमल के इस पार्ट को, स्पेसिमेन को लिया जाता है। लेने के बाद उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में डाला जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे यार आपके लेबोरेटरी में कि जो टीचर लोग देखो जिसके अंदर स्पेसिमेन रखते हैं, जो ट्रांसपेरेंट जार रहता है, बोतल रहती है, उसके अंदर हमारा इस प्लांट का या फिर एनिमल का जो स्पेसिमेन रखा रहता है और उसके अंदर क्या भरा होता है, केमिकल भरा होता है। उस केमिकल का नाम क्या होता है, फॉर्मेलिन। तो ये केमिकल का नाम रट्टा मार लो, जहन में बैठा लो, बहुत ही सिंपल है ये। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, केमिकल डाल दिए। अब देखो क्या करते हैं पता है, सिंपल सी चीजें, अगर कोई एनिमल है ना तो इसको स्टफ्ड किया जाता है। किस स्टफ्ड मतलब क्या होता है कि बड़ी चीज को क्या करना, छोटी करना। तो कोई एनिमल को बड़ी चीज से छोटी करना मतलब उसको काट मत देना, तुम लोग काटना नहीं होता यहाँ पर। सिंपल सी चीज क्या करते हैं पता है, जो भी एनिमल के अंदर का पार्ट है ना, मतलब उसकी जो अंदर के जितने भी ऑर्गन वाले पार्ट हो पूरे को क्या कर लेता है, निकाल लिया जाता है। निकालने पर उसके अंदर कुछ कापूस वापूस भर दिया जाता है एनिमल के अंदर, उसको बाहर से पूरा क्या कर दिया जाता है, सील दिया जाता है। ये चीजें की जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये पार्ट जो स्टफ किया जाता है इसको टैक्सीडर्मी बोलते हैं, ये वर्ड को। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उनकी स्किन के पार्ट को निकालना है और निकालने पर उसको क्या करना है, उसके अंदर कुछ भरना है और भरने के बाद उसके बाहर से क्या करना है, अपने को सील देना है। तो ये ऐसे करके आप लोग अक्सर म्यूजियम में देखते हो कि भाई डायनासोर और के जो शो ऑफ के लिए रखे रहते हैं उसके अंदर के पूरे पार्ट को निकाल दिया जाता है। वाई, क्यों निकालते यार उसके अंदर के पार्ट को, क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्या कर देते हैं, उसके अंदर के पार्ट को निकाल दिए जाते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ भर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको बाहर से सील दिया जाता है, उसको शो ऑफ
ऑफ के लिए रख दिया जाता है, ये चीज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक ट्रांसपेरेंट जार यूज करते हो, अक्सर आप लोग देखोगे म्यूजियम के अंदर एक ट्रांसपेरेंट जार होता है, या आप लेबोरेटरी में देखोगे कि जो जिसके अंदर प्लांट एनिमल को रखा जाता है वो अंदर बाहर से पूरा ट्रांसपेरेंट हमको दिखते रहते हैं। तो इस तरह से हमको बाहर से वो चीजें ट्रांसपेरेंट जार लिया जाता है। ट्रांसपेरेंट जार में भी क्या कहते हैं, एक लेबल बोर्ड या लेबर कॉर्नर बनाया जाता है, उसके अंदर पूरी प्लांट, अगर प्लांट स्पेसिमेन है तो प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या की जाती है, डाल दी जाती है। फिर उसके बाद अगर एनिमल है तो एनिमल की पूरी क्लासिफिकेशन उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद क्या, अगर बहुत मान लो मेरे को कोई स्केलेटन, किसी एनिमल की स्केलेटन मिल गई है, क्या किसी भी प्लांट का मेरे को रूट मिल गया है, तो उसको क्या कहते हैं, बॉक्स के अंदर डाला जाता है। एक बॉक्स के अंदर डाल के फिर उसके बाद उसको म्यूजियम में रखा जाता है। आप लोग यहाँ पे फिगर आपको दिख रही होगी भाई किस तरह से म्यूजियम में क्या क्या चीजें की जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं भाई म्यूजियम के काम क्या होते हैं, इसके हम लोगों को कैसे किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड एनिमल को कलेक्ट किया, यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, मेथड पढ़ लेते हैं हम लोग म्यूजियम में किस तरह से चीजों को रखा जाता है। पहली चीज, कोई भी केमिकल फॉर्म, कोई भी स्पेसिमेन को कलेक्ट किए, फिर उसके बाद उसको फॉर्मेलिन नाम के केमिकल से क्या ट्रीट करवा दिए, फिर उसके अंदर उसको ट्रांसपेरेंट जार के अंदर रखने ट्रांसपेरेंट जार बोल सकते हो, बोतल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर रखते हैं। रखने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, लेबल कॉर्नर या लेबर बोर्ड लगाते हैं और उसमें उस प्लांट की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा क्लासिफिकेशन क्या कर देते हैं, डाल दिया जाता है। और अगर स्केलेटन वगैरह मिल गई तो उसको बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये म्यूजियम के क्या फायदे यार, म्यूजियम के भी कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। तो सिंपल सी चीज है, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट हमको एक साथ एक जगह पर देखने को मिल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बोलने जाऊंगी तो भाई यहाँ पर भी टेक्सोनोमी की स्टडी करने वालों को यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो वहाँ पे विजिट करने आता है उसको उस प्लांट के, उस एनिमल के क्लासिफिकेशन, कैसा इकोलॉजी है, कैसा माहौल है, कैसी चीजें, वो पूरी इंफॉर्मेशन उनको वहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से और बहुत सारी स्टडीज, मतलब अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उस लेवल की, तो उनको वहां पे बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो भाई बायोडाइवर्सिटी की जो पढ़ाई कर रहा है उनको भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन म्यूजियम के थ्रू मिल जाती है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये तो हो गया डेथ वाला पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं लिविंग वाले पार्ट में। यार बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। देखो बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, बॉटनी वर्ड किससे बना हुआ है यार, बॉटनी वर्ड बना हुआ है प्लांट से। तो बॉटेनिकल गार्डन मतलब यार कोई फ्रेश एकदम फीलिंग वाली जगह होगी, कोई ऐसी जगह जहां पे एकदम मस्त पूरे प्लांट होंगे, एकदम हरा भरा माहौल होगा। तो बॉटेनिकल गार्डन में वही चीज की जाती है। क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को कलेक्ट किया जाता है और उसको एकदम मस्त उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। और उसकी ग्रोथ करवाते कैसे, इन विवो मैनर, मतलब एकदम अंदर ही से उसको पूरा कवर ओवर कर दे, एकदम मस्त उसको रखा जाता है उस प्लांट को। फिर उसके बाद उसके अंदर उसमें भी क्या कहते हैं, एक लेबल बोर्ड लगा दिया जाता है। वो लेबल बोर्ड के अंदर पूरी प्लांट की क्लासिफिकेशन, कैसा कैरेक्टर, कहाँ का इन्वायरमेंट, कहाँ से लेकर आ गए, पूरी चीजें उस बोर्ड के अंदर या उस लेबल शीट के अंदर या फिर लेबल कॉर्नर के अंदर डाल दी जाती है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखो एक कोलकाता का दिया हुआ है म्यूजियम, वहां पे अपने म्यूजियम बोल रही, बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता का हमको दिया हुआ है। वहां हमको देखो दिया हुआ 255 ईयर ओल्ड बनियान ट्री के बारे में अपने को दिया। सो बनियान ट्री अपने को 255 ईयर ओल्ड, इतना पुराना अपने को बनियान ट्री देखने को मिल जाता है। सोचो इतना ज्यादा सेफ होते हैं यहाँ पे प्लांट। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि भाई इसके मेथड क्या होते हैं, क्या किया जाता है बॉटेनिकल गार्डन में, किस तरह से। तो सबसे पहली चीज वहां पे जो भी पार्ट है उसको लिया जाता है। अगर मैं बोलने जाऊं तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट को ले लिए। प्लांट को लेने के बाद केमिकल से ट्रीट करवाते हैं, इन विवो तरीके से रखते हैं उसको, एकदम मस्त उसकी देखभाल करते हैं, ये सारी चीजें की जाती है। मॉडर्न बॉटेनिकल गार्डन कैसा होता है कि इसके ग्रीन हाउस होता है। आपने एक क्वेश्चन पूछा है भाई ग्रीन हाउस क्यों होता है, तो ग्रीन हाउस क्यों होता है ताकि जैसे इन्वायरमेंट, मान लो मैंने कोई अलग इन्वायरमेंट से एक प्लांट को उठा के यहाँ पर लेकर आई, तो भाई उसकी हैबिट तो यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के टेम्परेचर को, यहाँ के माहौल को लेना बहुत मुश्किल है। तो ग्रीन हाउस क्यों बनाया जाता है, ताकि वो जो स्पेशल प्लांट है जो अलग जगह से मैंने लेकर आया उसको वहां पे वैसा इन्वायरमेंट दे सकूं। इसके लिए आजकल के जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं उसके अंदर क्या बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाती है। आजकल का जो मैं मॉडर्न बॉटेनिकल गार्डन देख लूं तो वहां पे क्या बनाई जाती है, लाइब्रेरी बनाई जाती है। लाइब्रेरी के अंदर प्लांट की पूरी बुक वगैरह रखी होती है। फिर लेबोरेटरी बनाई जाती है, वहां पूरा रिसर्च किया जाता है। फिर उस तरह से म्यूजियम भी, बॉटेनिकल गार्डन में म्यूजियम भी होती है। यार बहुत ही अभी तो बहुत ज्यादा क्या है, तरक्की हो गई है कि बॉटेनिकल गार्डन में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब बॉटेनिकल गार्डन है भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ यूजेज होगा।
जगह तभी तो बनाए गए। तो पहली चीज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर टैक्सोनॉमी की जो स्टडी कर रहा हूँ उनको यहाँ पे बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जो विजिट करने आ रहे हैं उनको वहां के बहुत सारे प्लांट की इंफॉर्मेशन, मतलब प्लांट के क्लासिफिकेशन, कहाँ से प्लांट लाया गया है, कहाँ कौन सी वैरायटी का प्लांट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको बॉटेनिकल गार्डन में मिलती है। और बॉटेनिकल गार्डन में सिर्फ यहाँ मतलब अपने इंडिया के प्लांट नहीं होते, बल्कि ये लोगों की कोशिश ज्यादातर होती है कि दूसरी जगह के प्लांट, दूसरी कोई कंट्री के प्लांट को लेकर आ जाए, ताकि जो हमारे इंडिया के लोग वो दूसरी कंट्री के प्लांट को बहुत इजीली देख सके। तो इस तरह से बॉटेनिकल गार्डन हो गया। अब हम लोग लिविंग का दूसरा पढ़ते हैं। इसमें जूलॉजिकल पार्क देखे रखे हम लोगों को। जू मतलब वर्ड क्या समझ में आता है, कोई एनिमल की बात हो रही है। तो जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है, एनिमल को क्या कहते हैं, एनिमल को कलेक्ट किया जाता है या फिर एनिमल को लेकर आया जाता है और इसको कैप्टिविटी। आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, ये कौन सा वर्ड आ गया कैप्टिविटी। तो ये क्या होता है, एक तरह का जार होता है, जार में नहीं बोल सकते, एक तरह का जेल होता है। जैसे देखो आप लोग देखते होगे यार जूलॉजिकल पार्क में तो एक जेल के अंदर कोई भी उनको रखा जाता है, एनिमल को पिंजरे जैसा कुछ जेल होता है, उसके अंदर एनिमल को रखा जाता है, तो उसको ही कैप्टिविटी बोलते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है, एनिमल को रखा जाता है। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या कहता है, एक्सिटिव। अब एक्सिटिव वर्ड किससे बना हुआ है, जब भी कोई बाहर से कोई भी एनिमल को लेकर आ जाता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या कहता है, जूलॉजिकल पार्क में कोई दूसरी जगह से एनिमल को लेकर आया जाता है। अब सिंपल सी चीज, अगर मैं दूसरी जगह से किसी एनिमल को लेकर आ रही हूँ तो उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट, उसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो वैसा माहौल, वैसा इन्वायरमेंट, वैसी हैबिट, वैसा फूड अपने को उसको जूलॉजिकल पार्क में देना होगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। भाई वो एनिमल को जहां से लाया गया वैसा इन्वायरमेंट उसको दिया जाता है, वैसे फूड उसको दिए जाते हैं, वैसी हैबिट, वैसी चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर फायदे क्या होते हैं, अगर मैं देखने हूँ तो बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो बहुत सेफ, बहुत ज्यादा महफूज रह सकते हैं। यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क के फायदे क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है यार। जूलॉजिकल जो पार्क रहती है उससे बहुत सारे एनिमल हमको एक जगह पे देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो विजिट करने आते हैं उन लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन, उसके इकोलॉजी, उसकी हैबिट, उसके फूड, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। फिर जो भी इस लेवल की पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में। बायोडाइवर्सिटी यार बहुत सिंपल सी चीज है। बायो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज लिविंग चीज, अभी हम लोग पढ़े। डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस, मतलब कोई लिविंग चीज में चेंज हो रहा है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। मान लो मैं बोल रही हूँ भाई कोई लिविंग चीज है उसके अंदर कुछ टाइम बाद चेंजेस आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे मैं बोल सकती हूँ महाबलेश्वर जो है वहां पे पूरी नेचुरल ही चीज थी, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसको एकदम सिस्टमेटिक प्लांट को पूरा अरेंज कर दिया। अब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी पार्क बोल सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क एक्चुअल में किसी ह्यूमन बीइंग वगैरह के बनाए हुए नहीं होते, बल्कि वो नेचुरल होते हैं, है ना। बाद में भले उसको ह्यूमन बीइंग क्या किया होगा, अरेंजमेंट किया होगा एक लेवल पर, एक साइंटिफिक लेवल पर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या क्या है, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट एंड एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर गुरेगर करके एक वर्ड आया हमारे यहाँ पर, जो महाबलेश्वर में है, वहां पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट और हमको बहुत सारे पहाड़ी इलाका, आप लोग गए होगे महाबलेश्वर तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें। सो बहुत ज्यादा हमको ये अच्छा लगता है। तो बायोडाइवर्सिटी से भी हमको क्या मिलते हैं, अगर मैं देखने होंगे इसके क्या यूजेस है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजों। देखो अक्सर हम लोग जाते तो हम लोग रिलैक्स फील होता है हमको वहां पर, तो हमको वहाँ बहुत ज्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाता है, बहुत सारे एरोमा, बहुत सारे फ्लावर के एरोमा हमको, महक, स्मेल हमको मिल जाती है वहां पर। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या होती है वहां पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा, की। अब वाली की नहीं, चाबी वाली की, बहुत सिंपल सा है ये। की मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी साइट्स जिसमें यूज किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े टैक्सोनॉमिकल मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन से अरेंजमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्लांट,
किसी भी एनिमल को रूल एंड रेगुलेशन से क्लासिफाई करने को क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। तो ये इतना सिंपल सा अपना एक चैप्टर था, बहुत इजी सा चैप्टर था। तो ये की इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखो मैं आपको एक काम दे रही हूँ, एक सिंपल सा वर्क दे रही हूँ यार, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। देखो पेज नंबर 5 पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स देके रखी है वो, और मैं आपको कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ यहाँ पर। वो सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपको मेरे को उसके सारे के आंसर बताना है आपको। तो ये सारे आप मुझे पूरे कमेंट बॉक्स में बताओ। और प्लीज यार अगर आपके चैप्टर समझ में आया है सो हाई फाई करो, और अगर नहीं समझ में आया तो वो चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ। और एकदम बिंदास आप लोग क्या करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, बिंदास आप लोग डिसलाइक कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी। और अभी इसके बाद मैं आपको मिलने वाली हूँ हमारे सेकेंड चैप्टर के लिए, किंगडम प्लांटिया के लिए। वो भी चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। सो अभी मेरा होमवर्क याद रखो, हाँ आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में आके, प्लीज प्लीज प्लीज। जितने भी चूज एंड करेक्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ वो मुझे उसके सारे आंसर आप लोग बताओगे। और हाँ आप लोग इसकी नोट्स बना के रखो। जिन लोगों ने नोट्स बना लिया है मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ मैं हमने नोट्स बना लिए हैं। तो इस तरह से नोट्स बनाना है अपने को, एकदम अपने को बिजी रखना है यार। अपने दिल को समझाओ यार, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अपने दिल को ये चीजें बता के रखूं। ओके, सो बाय, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलती हूँ।